दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको लेके आया हूँ ओखल बंधन एक मंदिर में, जो 84 खंबा जो टेम्पल था उसके बिल्कुल अपोजिट है। और ये आप सामने बोर्ड देख सकते हैं यहाँ पर। जैसा कि मैंने वीडियो में पहले बताया था कि जो उनका घर था नंद बाबा का बहुत बड़ा था और ये भी एक घर का हिस्सा है, तो जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को बांध दिया था। तो ये सामने जो पेड़ आप देख रहे हैं दो बड़े बड़े, इनके पीछे भी एक कहानी है। तो इस कहानी को हम जानते हैं जयदेव जी से, और ब्रह्मांड घाट भी इसके बाद जाएंगे तो उसके बारे में भी जानते हैं। और भगवान कृष्ण का घर बहुत बड़ा था, आजकल की तरह छोटा मोटा घर नहीं। 7 किलोमीटर कहा जाता है, 7 किलोमीटर लंबा घर था। तो इसी घर के आंगन में ही जब भगवान कृष्ण जी को मैया ने उखल से बांध दिया था कि जब वो मक्खन चोरी करके भाग रहे थे, उन्होंने मटकी फोड़ दी थी घर पर ही। और मटकी फोड़ के तो मैया ने कहा बहुत शैतान हो गया है। तो उखल से बांधने के बाद वो उखल से अपने घर के आंगन में जा रहा था, तो वहाँ पे 2 वृक्ष खड़े थे जिसको यमलार्जुन वृक्ष बोला जाता है। वो कुबेर के पुत्र थे। कुबेर के नारद जी ने उनको शाप दे दिया था कि तुम जाके वृक्ष बन जाओगे। तो वो इसी जगह पे स्थान पे खड़े हुए हैं, जिससे भगवान कृष्ण ने उनका उद्धार किया, उद्धार करके उनको अपने धाम में भेजा, स्वर्ग लोग वापस चले गए वो। तो ये जो उखल बंधन लीला है। उसके बाद में हम दिखाते हैं आपको ब्रह्मांड घाट। जब वो मिट्टी खाते हैं, मिट्टी खाने के बाद यशोदा मैया कहती है तूने मिट्टी खाई। सखा लोग बोले, यशोदा मैया के बोले कि लाला ने मिट्टी खाई। तो लाला मुँह खोलो, तो उन्होंने मुँह खोल के दिखाया, उन्होंने पूरा ब्रह्मांड दिखाया। उस यशोदा मैया ने कृष्ण के मुख में पूरा ब्रह्मांड देखा। तो ये ठाकुर जी के दर्शन है ब्रह्मांड बिहारी, और ये स्थान है यमुना किनारे बहुत बसा हुआ अच्छा ब्रह्मांड घाट है। तो कोई भी भक्त आ सकते हैं। और गोकुल में जब भी कोई आए तो ये 5-6 दर्शन अवश्य करें गोकुल धाम के। निज धाम की दामोदर लाल की, सिंपल प्लेस की, स्मॉल प्लेस की, पनिशमेंट प्लेस की, ब्रजमंडल स्टार्टिंग की। जैसे नाभि है ना केंद्र शरीर में, यहाँ से ब्रजमंडल गोकुल 4 धाम को विष्णु जी ने ब्रज को स्थापित किया था। इस जंगल का नाम पहले बृहद वन था, घोर जंगल। इस जंगल में कोई मनुष्य नहीं आते थे। सभी देवताओं की यहाँ सभा हुई थी कि मनुष्य को सरलता से कल्याण प्राप्त हो, इसलिए विष्णु जी ने ब्रज को स्थापित किया और एक कृष्ण को यहाँ हमेशा के लिए रखा है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण। जो लोग यहाँ सबसे बच करके फ्रेश बुद्धि लेकर के इनडायरेक्ट यहाँ पर आते हैं, डायरेक्ट उनको यहाँ कृष्ण भक्ति मिलती है। जो बीच में मिस नहीं होना है। पहले बिग टेम्पल नहीं देखना है, पहले स्मॉल देखना है। पहले क्या देखना है? जैसे पहले छोटा होता है फिर बड़ा होता है। जैसे नाभि में प्राण रहते हैं, सूक्ष्म प्राण होते हैं। सूक्ष्म माने छोटे। यह प्राणनाथ का मतलब गोविंद कृष्ण है। और यहाँ पर कृष्ण यहाँ सूक्ष्म में वास करते हैं। सूक्ष्म माने छोटा। ये सोने का होता तो यहाँ सभी एडमिशन कराते, मन लगाते और स्पेशल आते और ड्राइवरों से बोलते कि हमको पहले वहाँ जाना है। ये यहाँ के ड्राइवर लोग भी मिस करते हैं और मिस करके यहाँ लाते हैं हमें डिस्टर्ब कराने के लिए। और यहाँ अंतिम लीला में कृष्ण को यहाँ पनिशमेंट मिला था, सजा मिली थी। और यहाँ ब्रह्मा शंकर को भी यहाँ सजा मिली थी। ब्रजमंडल गोकुल यहाँ से स्टार्टिंग हुआ। प्राणनाथ यहाँ सूक्ष्म में गोविंद गोकुल में वास करते। देखो सब लोग ध्यान से आगे बढ़ो। ये 84 कोस ब्रज का ये नाभि केंद्र है। यहाँ प्राणनाथ सूक्ष्म में जो ब्रजमंडल की स्टार्टिंग था हुई है। इस गाइड करने वाले तो बीच में ही मिल जाते हैं। ये देखो ऐसा नंद घर था, यहाँ 7 किलोमीटर बड़ा बनाया गया था। अभी यहाँ छोटे छोटे मिनी बने हुए 10-12 नंद भवन है यहाँ पर। ये 3 किलोमीटर बड़े झाड़ थे। यमलार्जुन जो कुबेर पुत्र, जो नल कुबेर मणिग्रीव, ये लोग नंगे नहा रहे थे। इनको यहाँ श्राप मुक्त किया कृष्णा ने। दीपावली के दिन ब्रज की स्थापना हुई। दीपावली के दिन ये उखल बंधन हुआ। तो यहाँ पर 9 लाख गाय की रस्सी 2 इंची सोल हो गई थी। नमस्ते अस्तु धामने पूरा दीप धामने तोदियोदरायाति विश्वस्य। आपका किस्मत है कि जो सबसे बच के फ्रेश बुद्धि लेके आना, और जिसका किस्मत ही अच्छा नहीं वो तो यहाँ नहीं आ पाएंगे स्पेशल, क्योंकि प्रभु और प्रेम बिना स्पेशल के मिलने वाले नहीं है। इसीलिए यहाँ इसके ऊपर झंडा शिखर सजावट नहीं है और यहाँ सबका मन लगने वाला भी नहीं है। ये आश्रम में मुझे भी तनख्वाह नहीं मिलती है और तुम सबको यहाँ आने से कृष्णा ने देख लिया है, पर तुमने कृष्ण को नहीं देखा है। हर पल में, हर युग में गोविंद गोकुल में ढूंढ रहे, वृंदावन गोवर्धन में, जैसे प्राण नाभि में रहते हैं। यहाँ तुम ऐसे कृष्ण को जानते हो। अब यहाँ सेम तुम्हारी जैसा कृष्ण यहाँ मिल जाए तो तुम तो उसको ढंग से प्रणाम नहीं कर पाओगे कि ये तो कोई व्यक्ति भी हो सकता है, इसके बाद तो कुछ भी नहीं है। जो लुटते हैं वही भगवान और भक्ति को प्राप्त करते हैं। लुटना सभी चाहते नहीं है, ढोंग ड्रामा करते हैं, उनको यहाँ मन लगने वाला नहीं है। ऊपर हाथ करो सब लोग, बोलो हम तुम्हारे हैं।
हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो, तुम हमारे हो, इसीलिए हम आए हैं। हे कृष्ण दामोदर, हे कृष्ण दामोदर, जगत के बंधनों से, जगत के बंधनों से, यम के बंधनों से, यम के बंधनों से हमको पूर्वजों को मेरे आने से सबके सबके बंधन बंधन मुक्त करना, दोबारा भी आने का अवसर खास तरीके से देना। खास तरीका का मतलब है गोकुल ब्रज मंडल की स्टार्टिंग तो यहाँ से करनी चाहिए, मिस नहीं होना चाहिए। बीच में बहुत मिलेंगे डुप्लीकेट, उनको करोड़ों, उनसे बचना ये तुम्हारी किस्मत का विषय है। परिक्रमा करो, प्रणाम करो, ये आश्रम है। तुम्हारी सेवा मन बोले तो डाल सकते हैं और नहीं मन बोले तो मत डालो। यहाँ तो सुरक्षा का विषय, सेवा ही प्रेम है। सही बात, सेवा नहीं तो कोई प्रेम नहीं तुम्हारा भगवान का। श्रद्धा से होना चाहिए जो भी। हाँ, तो दोस्तों पंडित जी ने हमें काफ़ी अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर बताई, यहाँ इस जगह के बारे में और श्रद्धा के बारे में बताया कि हमें जो भी करना चाहिए श्रद्धा से करना चाहिए। तो जो लोग वृंदावन आते हैं और ये गोकुल भी घूमने के लिए आते हैं तो यहाँ पर वो ज़रूर आते हैं दर्शन करने के लिए, और आपको भी यहाँ एक बार ज़रूर विजिट करना चाहिए। इसीलिए गोपनीय रखा है। यहाँ तो नाक लगाती है, नाक लगाती है, तो यहाँ माथा लगाती है। यहाँ बल बुद्धि विद्या मांगते हैं, यहाँ घर में सुख शांति मांगते हैं। हमारे घर में भी दीप अमर रहे, ऐसा बोलते। और यहाँ तो स्पेशल जो आते हैं वही यशोदा माता जो दीप जलाती थी ना, वही स्थान है दीप दान का, मनोकामना का। ये अष्टकमल लक्ष्मी चिन्ह है, वो स्वस्तिक चिन्ह है। ये पुराना स्थान है, पेटी में ये यशोदा मैया है, पूजा कर रही है। दोस्तों ओकल बंधन के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं ब्रह्मांड घाट की तरफ, और ये वाला जो घाट है ये भी बहुत फेमस है यहाँ पर और काफ़ी अच्छा और सुंदर दिखाई देता है। तो इसके पीछे भी एक कहानी है, तो वहीं चलकर जानते हैं कि इसके पीछे क्या कहानी है। तो उसके जस्ट पास में आपको ये लोकल मार्केट यहाँ दिखाई देगी जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। और यहाँ से घाट का हम कुछ नज़ारा देखें तो कुछ तरह का दिखाई देगा, बहुत ही सुंदर बनाया गया है इसको। और यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ दिखाई देगा जो आप सामने देख रहे हैं। और यहाँ पर लेडीज़ एक रिबन बांधते हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए, ऐसी यहाँ की मान्यता है। और काफ़ी लोग यहाँ पर दूर दूर से आते हैं घूमने के लिए और यहाँ मन्नत भी मांग के जाते हैं। और ये है घाट का दूसरा हिस्सा, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पर घाट का पूरा नाम भी लिखा हुआ है, श्री धाम ब्रह्मांड घाट श्री रामानंद वैष्णव आश्रम गौ संत सेवा पुराना गोकुल महावन मथुरा। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है मेन मंदिर। चलो पहले दर्शन कर लेते हैं। दोस्तों इस मंदिर और इस घाट के पीछे की जो कहानी है वो मैं आपको बताता हूँ। और वो कहानी ये है कि जब भगवान श्री कृष्ण बचपन में अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे तो उन्होंने यहाँ पर मिट्टी खा ली थी, और उनके सखाओं ने जाके घर पे यशोदा मैया को बोल दिया कि कान्हा ने मिट्टी खाई है। जब यशोदा मैया वहाँ पर आई तो उन्होंने कान्हा से पूछा कि क्या तुमने मिट्टी खाई है, तो वो साफ मुकर गए। लेकिन बलराम जी भी वहीं थे तो उन्होंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोल दिया कि हाँ मिट्टी खाई है। और तभी यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण को मुंह खोलकर दिखाने के लिए बोला। पहले तो उन्होंने मना किया कि मैंने मिट्टी नहीं खाई, लेकिन जब उन्होंने मुंह खोल कर दिखाया तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड उनके मुंह में दिखाई दिया यशोदा मैया को। इसीलिए इस जगह का जो नाम है वो पड़ गया ब्रह्मांड घाट। और इसी मंदिर के साथ में आप ये शिवलिंग के दर्शन भी यहाँ कर सकते हैं। और बिल्कुल इसी के साथ ही आप यहाँ पर हनुमान जी के भी दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि लोग कैसे भक्ति में यहाँ पर डूब जाते हैं। और मैं आपको घाट के बारे में बता दूं कि ये जो घाट है बहुत ही फेमस है यहाँ पर, और यहाँ पर आप बोटिंग भी कर सकते हैं, ये आप सामने देख सकते हैं। और बहुत ही प्यारा व्यू है, बहुत अच्छा बनाया गया है इस घाट को। तो लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए भी आते हैं और घूमने के लिए भी आते हैं।
और यहाँ घाट के किनारे पर आपको ये प्रसाद भी मिल जाएगा और यहाँ पर मछलियाँ भी हैं, तो मछलियों के लिए ये दाने भी कुछ यहाँ से मिल जाते हैं। और ये कुछ फूल और ये आप जो दिया देख रहे हैं यहाँ पर, ये भी आप ले सकते हैं, जो यमुना जी में एक विश मांगने के साथ साथ यहाँ पर उसको बहा देते हैं। और कुछ रिबन भी आपको मिल जाएंगे जो पेड़ से बांधने के लिए मिलते हैं। तो चलिए थोड़ा सा नीचे चल के यहाँ का व्यू देख लेते हैं। और सैटरडे संडे को अक्सर यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है हर जगह पर, और अगर आप वीकेंड में आते हैं तो थोड़ा सा भीड़ का सामना आपको करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप मंडे टू फ्राइडे के बीच में कभी भी आ सकते हैं और यहाँ पर आप बोटिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ की जो मिट्टी है लोग उसको बहुत ही पवित्र मानते हैं, और पवित्र इसलिए कि भगवान श्री कृष्ण ने वो खाई थी, तो इसलिए यहाँ पर पैकेट में वो मिट्टी मिलती भी है। तो लोग काफ़ी दूर दूर से जब आते हैं तो वो मिट्टी लेके भी जाते हैं और ऐसा बताते हैं कि कहीं कोई रोग होता है, कोई बीमारी होती है, तो वहाँ पर उसका हम लेप लगाएं तो वो बीमारी ख़त्म हो जाती है, ऐसा लोग यहाँ पर मानते हैं। और यही है वो पेड़ जिस पर लोग रिबन बांध के मन्नत मांगते हैं, जैसा मैंने पहले भी दिखाया था, और यहाँ की परिक्रमा भी करते हैं। और यहाँ से हम घाट का कुछ नज़ारा अगर देखें तो कुछ इस तरह का दिखाई देगा, जो बहुत ही सुंदर लग रहा है। बहुत सुंदर बनाया गया है इस घाट को, और ये देख सकते हैं आप पूरा का पूरा व्यू और पूरी यमुना आपको यहाँ से दिखती है। तो दोस्तों, घाट पे थोड़ा सा आगे चलते हैं, बहुत अच्छी लोकेशन है। और यहाँ से थोड़ा सा जमुना जी का व्यू देख लेते हैं। दोस्तों, दूर से जब हम इसको देख रहे थे यमुना को, तो ये गुंबद हमें दिख रहे थे। एक गुंबद ये है और एक इसकी साइड में है, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और इसके अंदर से कुछ नज़ारा ऐसा दिखाई देता है यमुना जी का। और यहाँ इस पॉइंट पर आकर कोई फोटोग्राफी ना करे ऐसा हो नहीं सकता। इसका प्रूफ मैं आपको दिखा सकता हूँ, चाहे कोई नॉर्मल लोग हों या फिर कोई सेलिब्रिटी हो। और ये जो साइड में आप फोटो देख रहे हैं ये हेमा मालिनी जी का है, और उनको कौन नहीं जानता। और ये बिल्कुल वही जगह है जहाँ मैं इस वक्त अभी खड़ा हुआ हूँ। तो दोस्तों, ये लोकेशन मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर आपका कभी यहाँ आने का टूर बने तो इस जगह को कभी मिस नहीं करना, यहाँ पर आप ज़रूर विजिट करें। दोस्तों, थोड़ा सा पीछे से अगर हम देखें तो दोनों के दोनों जो गुंबद हैं वो ऐसे कुछ दिखाई देंगे। बहुत प्यारा व्यू है। और इस वीडियो में मैंने आपको दो जगह दिखाई हैं। एक ओखल बंधन थी जहाँ यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण को ओखली से बांध दिया था, तो इसलिए उसका नाम ओखल बंधन पड़ा। और इस वाले ब्रह्मांड घाट का, क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मांड दिखाया था, इसलिए इसका नाम ब्रह्मांड घाट पड़ा। तो दोस्तों, मैं हूँ अभी जमुना जी के किनारे पर, जो ब्रह्मांड घाट है वहाँ पर। आपने देखी ये पूरी वीडियो, गोकुल हमने पूरा घूम लिया। काफ़ी जगह हमने यहाँ पर दिखाई, बहुत पुरानी थी, बहुत चीज़ें हमें देखने को मिली। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब मैं मिलूंगा आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।